नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवमः पाठ है। नवा पाठ जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि जो शब्द है इसमें दो शब्द सम्मिलित हैं, अहम धन अपि। अहम का मतलब होता है मैं, अपि यानी भी, मैं भी, विद्यालयम विद्यालय स्कूल, गमिष्यामि जाऊंगी या जाऊंगा। तो पाठ का अर्थ हो गया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशिनम प्रति गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तरही प्रेषय। मालिनी बोल रही है प्रतिवेशिनम प्रति, पड़ोसी के प्रति, पड़ोसी को कह रही है, गिरिजे हे गिरिजा। जिस प्रकार से सीता का संबोधन सीते होता है उसी प्रकार से गिरिजा का संबोधन होगा गिरिजे, जिसका मतलब होता है हे गिरिजा। मम पुत्र है, मेरा पुत्र, मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मामा के घर गया है, मातुल यानी मामा। काचित अन्याम कामपि, किसी अन्य किसी महिला को, कार्यार्थम जानासी कार्य के लिए जानती हो, तरही प्रेषय तो भेजो। मालिनी अपनी पड़ोसी को कह रही कि हे गिरजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, यदि किसी अन्य महिला को कार्य के लिए जानती हो तो मेरे घर भेजो। गिरिजा आम सखी, आम यानी होता है हाँ, सखी यानी सहेली, हाँ सहेली। अध प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए कार्य के लिए पूछ रही थी, पृच्छति स्म पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्व यानी होता है कल, आने वाला कल, टुमारो। प्रातः एव सुबह ही, कल सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि बातचीत करूंगी, कल सुबह ही उसके साथ बातचीत करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति। अगले दिन प्रातः काल ही 6 बजे मालिनी की घर की घंटी आने वाले किसी सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति यत्, देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका रहती है। दर्शना महोदये, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। भवती यानी होता है आप, स्त्रीलिंग के लिए, और भवान यानी होता है आप, पुल्लिंग के लिए। आप कार्य के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर देकर के, प्रदायन देकर के, अनुगृह्णातु भवती आप मुझे अनुग्रहित करें, आप मेरे पर कृपा करें। मालिनी बोल रही है परम एषा तु अल्प वयस्का प्रतीयते। परम यानी लेकिन, ऐसा यानी यह तो अल्प वयस्क प्रतीत होती है, कम उम्र की प्रतीत होती है। अल्प वयस्क यानी कम उम्र की, छोटी उम्र की। किम कार्यम करिष्यति ऐसा,
क्या कार्य करेगी यह, अर्थात यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनाय क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म, यह एक घर का सारा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अब विदेश चला गया है, प्रस्थितः चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए ही कार्य खोज रही हूँ। इसमें थी, खोज रही थी, ये न जिससे भवदृशानाम कार्यम प्रचलित, आप जैसों का कार्य चले, अस्मत् सदृशानाम, और हमारे जैसों के गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे आप जैसों का कार्य चले और हमारे जैसों के घर चलने के लिए धन की व्यवस्था हो। मालिनी परम एतत् सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो हर प्रकार से अनुचित है, उचित नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत की शिक्षाम तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। दर्शना महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्व उदरपूर्ति एव अस्ति, हमारे जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सारे दिन में 5-6 ग्रहों का कार्य करती हूँ, मतलब 5-6 घरों में जाकर के कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है, अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर के, मिलित्वा मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, इस महंगाई के समय में, महार्घता काले महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनम आनिष्यामि, कथम यानी कैसे, विद्यालय शुल्क विद्यालय की फीस, गणवेश अर्थात ड्रेस, पुस्तकादीनि पुस्तकें, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन लाऊंगी। मालिनी कह रही है, अहो अरे अज्ञानम भवत्याः, यह तो आपका अज्ञान है, आपको पता नहीं है। किम न जानासी यत, क्या नहीं जानती हो कि नव उत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। 2009 ईस्वी सन में सरकार के द्वारा सभी बालकों सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। यद अनुसारम, जिसके अनुसार
षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षाम् एव प्राप्स्यन्ति अपि तु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वम् एव प्राप्स्यन्ति। जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक सभी बालक और बालिकाएं समीप के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा को ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब प्राप्त करेंगे। दर्शना अपि एवं ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी देखती है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एवं एवं, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए। अनुगृहीत अस्मि महोदय, हे महोदया अनुगृहीत हूँ। एतद् बोधनाय, यह बताने के लिए। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री। उल्लासेन सह, उल्लास के साथ। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसे कह करके करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए नृत्यति, नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञतां प्रकटयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। यहां से आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवतसदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अध्यैवास्याः करतलवादन सहितम्। इन शब्दों को ऐसे की ऐसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तराणि लिखतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कै गिरिजायाः गृह सेविकाया नाम किमासीत्, गिरिजा की जो घर की सेविका थी, नौकरानी थी, उसका नाम क्या था। इसका उत्तर होगा दर्शना। उसकी घर की नौकरानी का नाम था दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्षों की थी। 8 वर्ष देशीया, 8 वर्ष की थी। अध्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है, आज शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। इसका उत्तर होगा करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। इसका उत्तर होगा एकस्य गृहस्य संपूर्ण
कार्यम करोति, एक घर का सारा कार्य करती थी। करोति इसमें। अगला प्रश्न है दर्शना कति ग्रहणम कार्यम करोति, इसमें दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी। कति के स्थान पर आप लिख देंगे पंच सट, पंच सट 5-6 घरों का, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। ग है मालिनी स्व प्रतिवेशिनम प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसी को क्या कहती है। शुरू की 2 लाइनें इसका उत्तर है, ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब में से देख करके लिखेंगे। उत्तर है गिरिजे मम पुत्र है मातुल ग्रहम प्रति प्रस्थित है काचित अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय। घ देखिए अध्यत्वे छात्रा विद्यालये किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति, आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पाठ के लगभग अंत में आया था इसका उत्तर, मैं बोल रहा हूं और अपनी किताब में से आप छांट करके लिखेंगे। अध्यत्वे छात्राः विद्यालये न केवलं निशुल्कं शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति अपितु निशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकशूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वम एव प्राप्स्यन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अभी प्रश्न आ रहे थे उनका उत्तर दे रहे थे, अब उत्तर है इनका प्रश्न बनाना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। प्रश्न क्या होगा, कौन दरवाजा खोलती है। तो का जो है इसके स्थान पर, मालिनी के स्थान पर आप लिख देंगे का, बाकी जो का तो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। शिक्षा सर्वेशाम बालानाम मौलिक अधिकार है, सर्वेशाम बालानाम, इसके स्थान पर आप लिखेंगे केशाम, बाकी जो का तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, मालिनीम के स्थान पर आप लिखेंगे काम, बाकी जो का तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। परिवारस्य, इसके स्थान पर लिखेंगे कस्य, बाकी जो का तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 संधि विच्छेदम पूर्यतः, संधि विच्छेद पूरा करना है। पहला है ग्रामम प्रति, इसका संधि विच्छेद है ग्रामम और आगे लिख देंगे आप प्रति, जो अनुस्वार था उसका मैं बन गया इसमें। कार्यार्थम, यहां लिखेंगे आप कार्य। करिष्यति धन एषा, यहां पर आ जाएगा एषा, यहां पर आ जाएगा स्व और उधर पूर्ति लिखा हुआ है अपि, यहां पर आ जाएगा एवं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, छठे का ए समानार्थक पदानी मेलियत, यहां समानार्थक शब्द दे रखे हैं, सिनोनिम शब्द, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। आश्चर्येण विस्मयेन, ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबकस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। आ विलोम पदानी मेलियत, विलोम पद का मिलान करना है।
क्रेतुम जो शब्द है, क्रेतुम का बनेगा विक्रेतुम। आगे दे रखा होगा स्व, स्व का होगा अध। ग्रामम का हो गया नगरम। समीपस्थम का दूरस्थम, दूरस्थम पहले दे रखा है। स्व दे रखा था पीछे, स्व का होगा यह, पीछे दे रखा है यह, स्व का होगा यह। विक्रेतुम का होगा क्रेतुम, पीछे दे रखा है। प्रश्न नंबर 7, विशेषण पदई सह विशेष्य पदानी योजयत। एक तरफ दे रखे हैं विशेषण, एक तरफ दे रखे हैं विशेष्य, इनको मिलाना है। तो पहला है सर्वेशाम, सर्वेशाम मिलेगा बालका नाम से। मौलिक है, अधिकार है। एषा, एषा अल्प वयस्का, एषा को मिलाएंगे अल्प वयस्का से। सर्वकारीयम विद्यालयम, समीपस्ये विद्यालये। सर्वासाम, सर्वासाम को मिलाएंगे बालिका नाम से। और निशुल्कम को मिलाएंगे गणवेशम से। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है। ये जो आप काम करेंगे, अपनी बुक को सेंड नहीं करना है। बुक में आप आंसर लिख सकते हैं और बुक से आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और फिर नोटबुक आपको सेंड करना है। कोई भी बच्चा अपनी बुक सेंड नहीं करेगा। ध्यान रखें, वीडियो को बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में अपना होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करेंगे। सभी को पुनः नमस्कार।